हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 15 सितंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पांस। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 8 घंटे तक की पूछताछ और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। दुनिया भर में राजनेताओं के बच्चे एक तरह के दबाव से गुजरते हैं। राजनीतिज्ञों के परिवार से होने की वजह से उनकी हर हरकत जग जाहिर हो जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में वे छोटी से छोटी बात पर ट्रॉल हो जाते हैं। ऐसे में वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के राजनेताओं की निजी जीवन पर किए गए शोध में यह बात सामने आई है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच उसके अपने ही लोग किनारा कर रहे हैं। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, ओलेक्सो सिकेरा और रोडोल्फ फर्नांडिस के नाम शामिल हैं। यह जानकारी गोवा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने दी। बता दें कि 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 11 और भाजपा के पास 20 विधायक हैं। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। यानी अब राज्य में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 23% सीटें ही बची हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को गोंड, भारिया जैसी जातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए थे। ये प्रवासी मजदूर मुनीर उल इस्लाम की हत्या में भी शामिल थे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर को लंदन के दौरे पर रहेंगी। यहाँ वे भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। कल एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मस्कट से कोचीन जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट मस्कट एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने ही वाली थी कि उसके अंदर धुआं दिखने लगा। जांच में पता चला कि इंजन में आग लगी हुई थी। फ्लाइट में सवार सभी 141 यात्री और चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। कर्नाटक हिजाब विवाद पर 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ाई करने आई थीं, लेकिन अगर आप हिजाब बैन कर देंगे तो फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये कैसी दलील है। कोर्ट में आज गुरुवार तक याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना जाएगा। बिहार के बेगूसराय में परसों 2 बाइक पे सवार 4 बदमाशों ने बाइक से घूमते हुए 11 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज मामले में अब तक 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। आम आदमी पार्टी ने कल फिर दावा किया कि भाजपा ने पंजाब में पार्टी के 10 विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अहमदाबाद में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल का स्लैब टूट गया और इस पर काम कर रहे 8 मजदूर नीचे आ गिरे। इनमें से 7 की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। शिक्षक भर्ती घोटाले में 50 दिन से जेल में बंद
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका पर निचली अदालत में कल सुनवाई हुई। अर्पिता ने जज से कहा कि मेरे फ्लैट में पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता। पार्थ बोले, मुझे फंसाया गया है, बेल देकर चैन से जीने दो, मैंने 1 रुपया नहीं खाया है। दोनों को कोर्ट में रोते हुए देखा गया। दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते एटीएस ने बुधवार सुबह 200 करोड़ रुपए की कीमत की 40 किलो ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इस पर 6 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हाईवे पर नमाज पढ़ रहे 17 लोगों का चालान काटा है। ये लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये सभी लोग राजस्थान जा रही बस में सवार होकर शाहजहांपुर जा रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक आयोजन करने पर रोक है। ईडी ने बुधवार को मुंबई स्थित कंपनी मैसर्स रक्षा बुलियन और मैसर्स क्लासिक मार्बल्स के 4 ठिकानों पर तलाशी पूरी की। जांच एजेंसी ने छापे में 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की है। इसकी वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्तों के अंदर सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जो 5 अक्टूबर तक पूरा होना है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीमा पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ से मिलाकर करीब 100 सैनिक मारे जा चुके हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। 2 साल पहले भी नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच जंग हो चुकी है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस दबाव के चलते पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई के कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया है। हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने के लिए अफगान तालिबान सरकार से संपर्क साधा है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड HEIL का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कल से पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया। IPO का प्राइस बैंड 314 रुपए से लेकर 330 रुपए तक प्रति इक्विटी शेयर है। यह IPO पहले दिन 2.87 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है। भारतीय शेयर बाजार में कल गिरावट रही। सेंसेक्स 224 अंक गिरकर 60,346 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंकों की गिरावट के साथ 18,003 अंक पर क्लोज हुआ। दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 56,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। कल रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर हुआ। अगस्त महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित यानी WPI महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। ये 12.41% पर आ गई है। कैलेंडर वर्ष 2022 प्राइमरी मार्केट के लिए निराशाजनक रह सकता है। इस साल अब तक आए IPO की संख्या में सालाना आधार पर कमी आई है, लेकिन रिटर्न के मामले में इन IPO से निवेशकों ने बेहतर कमाई की है। 2022 में अब तक IPO ने औसतन 50% रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने महज 1.6% का रिटर्न दिया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। बेलग्रेड में चल रहे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बुधवार देर रात रेसलर विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज जीतकर भारत का खाता खोल दिया। विनेश ने यूरोपियन चैंपियन जॉन मॉलमैग्रेन को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 8-0 से हराया। उन्हें इस चैंपियनशिप में दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। विनेश 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा और BCCI में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक पद पर बना रह सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को मिल सकता है। एशिया कप में धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ है। वह ICC T20 रैंकिंग में 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे
वानिंदु हसरंगा T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 पायदान की छलांग के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग में टॉप बैट्समैन हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब वह आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। उथप्पा ने भारत की तरफ से 46 वनडे और 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। 20 सितंबर से शुरू हो रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज से पहले कंगारुओं को बड़ा झटका लगा है। टीम के 3 स्टार खिलाड़ी मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। डेविड वार्नर भी उपलब्ध नहीं है, उन्हें सीरीज से आराम दिया गया है। अगले माह ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट ने शाकिब अल हसन को टीम की कप्तानी सौंपी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने 8 घंटे की पूछताछ में 100 से ज्यादा सवाल किए। जैकलीन और पिंकी के कई जवाबों में समानता नहीं थी। जैकलीन कई सवालों के जवाब ठीक से भी नहीं दे पाई। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पर आधारित नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज द क्राउन की शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कुछ समय पहले महारानी के निधन के चलते वेब सीरीज की शूटिंग को रोक दिया गया था। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब वे अपनी फिल्मों में गाली नहीं देंगे। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान यह बताया कि वो अपनी फिल्मों में खराब भाषा का इस्तेमाल करने से बचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो फिल्मों में खराब भाषा का सपोर्ट नहीं करते हैं। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना ने कल अपना 38वां बर्थडे मनाया। आयुष्मान महज 17 साल की उम्र से ही रियलिटी शो पॉप स्टार में बतौर कम उम्र के कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। फिर MTV रोडीज के दूसरे सीजन के विनर भी आयुष्मान बने थे। उनके पिताजी ने उनसे कहा था, अगर एक्टर बनना है तो अभी मुंबई चले जाओ, बाद में सफलता नहीं मिलेगी। और अब आज की रोचक खबर। कई रसूखदार लोग काम करवाकर पैसे देने में आनाकानी करने लगते हैं। नोएडा में एक शख्स को ऐसा करना काफी भारी पड़ गया। खबर के अनुसार एक शख्स ने एक टाइल मिस्त्री से काम तो करवा लिया, लेकिन 4 महीने से उसके 2.5 लाख रुपए लटकाए रखे। इस बात से नाराज होकर मिस्त्री ने शख्स की मर्सिडीज गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ट्विटर पर विराट कोहली ने कितने करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? 1, 5 या 10 करोड़? सही जवाब है 5 करोड़। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि IPO के फुल फॉर्म में P का क्या अर्थ होता है? A पब्लिक, B प्राइवेट या C पब्लिसिटी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।